हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको 2-3 तरह की मैग्नेट दिखाई भी थी। आज हम ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड मैग्नेट। तो आयरन फिलिंग्स एक्चुअली क्या होते हैं? लोहे का घिसा हुआ चूरा होता है बस। तो मेरे पास एक ये मैग्नेट है, आप देख सकते हैं। इसके एक एंड पे नॉर्थ और एक एंड पे साउथ लिखा हुआ है। तो पहले क्या कीजिएगा, आप इस तरह से कोई एक मैग्नेट लेके उसकी एक बाउंड्री ड्रॉ कर लीजिएगा। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस पे आयरन फिलिंग्स ऐसे थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। तुम देखिएगा कि अपने आप ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस पे ड्रॉ हो जाएंगी। बड़ी अच्छी ड्रॉ होती हैं। मैंने थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं किया है। आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रिंकल दिस आयरन फिलिंग ऑन दिस पेपर। सी हाउ मच गुड फील्ड लाइन्स आर देयर। तो यहाँ पर देखिए, आपने क्या देखा कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इन एंड्स पे बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइनें थोड़ी दूर दूर हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़ी क्लोज हैं। ये दिखाती है कि मैग्नेट के इन एंड्स पे मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वीक होता है। आप इनको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एंड से यहाँ से निकल रही हैं तो ये नॉर्थ है और इधर आ रही हैं तो ये साउथ है, और यहाँ से यहाँ एक क्लोज लूप फॉर्म होती है नॉर्थ टू साउथ। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक। इसको मैं अगर थोड़ा सा किक कर दूँ विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स, तो देखिएगा एंड की तरफ ज़्यादा आयरन फिलिंग्स आ रहे हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम थोड़ी सी एक बार आपको ड्रॉ भी करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड थंब रूल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ेंगे। अब आगे है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कैसा होता है। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब है कोई भी वायर, मान लीजिए ये कोई वायर है, कंडक्टिंग ऑब्वियसली वायर है तो मेटल का है और कंडक्टर है। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने देखी है मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना करंट कंडक्टर को दिया। ज़्यादा करंट देंगे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, कम करंट देंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, आपका जो पॉइंट है यानी कि आप जहाँ से फील्ड मेजर करना चाह रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आप कंडक्टर के बिल्कुल नज़दीक हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, अगर आप दूर जा रहे हैं, आपका पॉइंट दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर का डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ये हम पढ़ेंगे बाद में। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें जो फील्ड लाइनें होंगी वो ड्रॉ कैसे होंगी। उसके लिए हमारे पास है एक राइट हैंड थंब रूल, ऐसा करके आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको जस्ट समझना है। बुक में इस तरीके से 3 लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। एक्चुअली ये ऐसी नहीं होती, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। देखने में यहाँ पे एंगल परपेंडिकुलर नहीं लग रहा होगा आपको। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, वाई और जेड। यू मे कॉल दैम एक्स, वाई और जेड। ये देखिए तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये जो डायग्राम आपको ऐसा ड्रॉ करा हुआ दिखता है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस वन। अब क्योंकि पेपर हमारा 2D है और ये 3D है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाते, दैट्स वाई। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इट इज़ लाइक दिस। ओके, अब मैं यहाँ पे इन एक्सिस का तो यूज़ करेंगे हम आगे। हमें यहाँ पर पढ़ना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए वायर है, इसको आप अपने हाथ में पकड़ लो। ये वायर है, मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया। अब थंब रिप्रेजेंट्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम अपने थंब को ऊपर की तरफ करेंगे। नाउ द ग्रिपिंग ऑफ फिंगर विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डज इट से? मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ है तो हमने अंगूठा ऊपर की तरफ कर लिया। अब आप इसको अपने सामने लेकर आएँ ऐसे और उंगलियों को खोल लें ऐसे। और एक रूल है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, उसको समझने के लिए बड़ा इजी है कि मान लो आपके इस उंगली के सामने घड़ी है और यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, तो आपकी ग्रिपिंग किधर जा रही है? 12, 11, 10, 9, 8, 7। इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज।
तो यहाँ पर फील्ड लाइनें कैसी आएंगी, एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे बना कर देखिएगा। देखिए करंट ऊपर जा रहा है तो ये बनाया हमने, ऐसे ग्रिपिंग को रखा और ऐसे इसको ग्रिप किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया। अगर मान लीजिए कंडक्टर में करंट जा रहा है नीचे ऐसे, अब मान लीजिए वायर में डायरेक्शन में करंट है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, अब हम ऐसे पकड़ेंगे इसको और करंट नीचे जा रहा है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। करंट नीचे, ओपन योर फिंगर्स और अब इसको ग्रिप कीजिए तो अब की बार आ रहा है 12, 1 2 3 4 5, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के अनुसार, और ये एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट टू द। एक और यहाँ पर मैं आपको की पॉइंट बता दूँ, जो फील्ड एंटी क्लॉकवाइज आता है वहाँ पे ये वाला एंड नॉर्थ का काम करेगा और जो क्लॉकवाइज आता है वो साउथ का काम करेगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, राइट हैंड रूल और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।